नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक में हमारी कोशिश सटीक और बारीक पॉइंट्स के ज़रिए किसी भी खबर और उसके पीछे की खबर को आपको समझाने की, जिसे आप पसंद भी कर रहे हैं। खबर है कि इस वक्त पूरी दुनिया में किसी भी बात का सबसे ज़्यादा डर है। पूरे देश में अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है तो वो है कोरोना का नया स्ट्रेन। उसकी वजह भी है, उसकी वजह है कि अब तक देश में करीब 20 लोग ऐसे हैं जो इस नए स्ट्रेन से संक्रमित पा लिए गए हैं। ये जो स्ट्रेन है वो ब्रिटेन में पनपा और पूरी दुनिया में फैल गया है और बहुत तेज़ी से फैला है। इससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। भारत सरकार ने कल बताया था कि अब तक देश में 6 लोग ऐसे हैं जिनमें नया स्ट्रेन पाया गया था, जिनकी संख्या आज 20 हो चुकी है। लगातार पूरी दुनिया में बात हो रही है इस नए स्ट्रेन के बारे में, कितना घातक है ये स्ट्रेन, कई गुना तेज़ी से फैलता है ये स्ट्रेन। कई स्टडी, कई रिसर्च, कई वैज्ञानिक इसको बता रहे हैं कि ये कोरोना से भी ज़्यादा घातक है। ये कोरोना ही है, कोरोना का नया रूप है। इसे हम नया कोरोना कह रहे हैं, म्यूटेट हुआ स्ट्रेन कह रहे हैं, कई बार इसे हम कोविड-20 कह दे रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी घातक है क्योंकि ये तेज़ी से फैलता है। ब्रिटेन में कुछ वक्त पहले कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया, इसको म्यूटेंट स्ट्रेन कहा गया। मतलब कोरोना वायरस ही, लेकिन उसका आकार व्यवहार बदला हुआ। आकार व्यवहार बदलने से दिक्कत ये है कि ये तेज़ी से फैलता है। ब्रिटेन में ऐसे मामले आते ही पूरी दुनिया में दहशत बढ़ गई और फिर कई यूरोपीय देशों और अन्य देशों जैसे डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्पेन, कनाडा, जर्मनी, लेबनान, जापान और सिंगापुर में भी इसके नए रूप देखने को मिले, नए मामले देखने को मिले। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया में भी इस स्ट्रेन का काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। जैसे ही इस स्ट्रेन के बारे में पूरी दुनिया को पता चला कि ये ब्रिटेन से निकला है, तो उसके बाद करीब 2 दर्जन से ज़्यादा देशों ने ब्रिटेन से अपनी आवाजाही, जो उड़ानों के ज़रिए, जो फ्लाइट्स के ज़रिए आवाजाही थी, वो रोक दी। भारत ने भी यही किया और भारत में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया। लेकिन शायद ये देर हो चुकी थी, क्योंकि अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो लैब से नतीजे सामने आ रहे हैं, वो इस बात को बता रहे हैं कि भारत में ये स्ट्रेन आ चुका है और तेज़ी से फैलना शुरू हो चुका है। ये 2 दिन की स्टडी या 2 दिन के नतीजे के आधार पर हम कह रहे हैं। कल जो थे वो 6 मामले थे, जिनमें अलग अलग लैब से मामले सामने आए थे। 3 बेंगलोर से, 2 हैदराबाद से और 1 पुणे की लैब से मामला सामने आया था। आज ये जो मामले हैं वो 20 बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये जो स्ट्रेन है वो मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से होता है, तेज़ी से फैलता है। तो भारत में और मामले आने की आशंका है। ये एक ख़राब खबर है, एक बुरी खबर है भारत के लिए या पूरी दुनिया के लिए ही। लेकिन भारत में जिस तेज़ी से अब ये स्ट्रेन फैलेगा, इसको लेकर बहुत ज़्यादा आशंकाएं लगाई जा रही हैं। मेरठ में एक 2 साल की बच्ची में ये स्ट्रेन पाया गया है। उसके माँ बाप को अगर जांचा गया तो पाया गया कि उनमें सामान्य कोरोना था, लेकिन इस तरह के स्ट्रेन का कोई भी मामला नहीं था। वहीं दूसरी ओर एक आपने खबर सुनी होगी कि आंध्र प्रदेश की एक महिला चकमा देकर दिल्ली एयरपोर्ट से विशाखापट्टनम चली गई थी। अब उसी महिला में ये कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। कहानी ये है कि जब वो महिला 22 दिसंबर को ब्रिटेन से वापस आई और 24 दिसंबर को विशाखापट्टनम पहुंच गई। इस दौरान उसको इसलिए ट्रेस नहीं किया जा सका क्योंकि उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और उसके बाद 24 दिसंबर को वो विशाखापट्टनम से राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पहुँच गई। अब अधिकारियों को ये लग रहा है कि करीब 2000 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, जिसमें ट्रेन का भी ट्रैवल है या लोकल ट्रैवल भी है, तो वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आई होगी, इसको पता करना काफ़ी कठिन है। उस महिला की जांच कराई गई तो उसमें नया स्ट्रेन पाया गया। उसके साथ उसका बेटा भी ट्रैवल कर रहा था, तो उसकी जब जांच कराई गई तो वो नेगेटिव आया है। प्रशासन ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर ली है क्योंकि उसने बिना बताए चकमा देकर धोखे से, जालसाजी से दिल्ली से सीधे आंध्र प्रदेश की यात्रा करी और इसके बाद उसको ट्रेस इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं करी। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामलों को ढूंढा कैसे जा रहा है, इसको हम आपको बता देते हैं। दरअसल 23 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक ब्रिटेन से भारत आने वालों की संख्या करीब 23,000 थी। सभी 23,000 लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया। RT-PCR टेस्ट में 114 लोग जो थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो इसके बाद जांच को आगे बढ़ाया गया क्योंकि ये जो स्ट्रेन है वो RT-PCR की सामान्य जांच से नहीं पता चलता है। इसके लिए अलग तरह का एक जांच होती है और इस को लैब में किया जाता है। देश की अलग अलग 10 लैब में
इन जांच को भेजा गया, इन सैंपल्स को भेजा गया, जिसमें कल पता चला कि 6 लोग हैं और अब पता चला है कि टोटल 20 लोग ऐसे हैं उन 114 लोगों में से जो ब्रिटेन से वापस आए थे, जिनमें ये कोरोना का नया स्ट्रेन पा लिया गया है। इसके अलावा उनके कांटेक्ट में जो लोग आए हैं, उनके साथ में जो ट्रैवल कर रहे थे या अन्य किसी भी तरह के कांटेक्ट में हैं, उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश ने अब तक यूके से लौटे 1423 में से 1406 लोगों को ट्रेस कर लिया है। ओडिशा में भी चिंताएं बढ़ गई हैं। भुवनेश्वर नगर निगम ने, भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यूके से लौटे 74 लोगों की लिस्ट जारी करी है, लेकिन इस लिस्ट में उनको ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, उनकी डिटेल नहीं है। इसके साथ ही पुणे नगर निगम को पिछले 15 दिन में यूके से जो लोग लौटे हैं उनमें 109 लोगों का कोई अता पता नहीं है। उसके लिए अब उन्होंने पुलिस से भी मदद मांगी है कि 109 लोग जो ब्रिटेन से वापस पुणे आए हैं उनको ट्रेस किया जाए, उनका पता किया जाए कि उनकी स्थिति क्या है। दरअसल भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन पाने के बाद इस पूरे अभियान को ट्रेसिंग अभियान के तरह एक टास्क के रूप में देखा जा रहा है और उस प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। जितने लोग आए थे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई। इसके अलावा जो 114 लोग मिले थे जिनमें कोरोना पॉजिटिव था, उनको सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया गया। साथ ही उनके सभी जो कांटेक्ट के लोग थे उनको क्वारंटीन में भेजा गया है। अब बात यहाँ पर आप पर आती है कि आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 3 जो फॉलोअप्स हैं जो अब तक करते आ रहे हैं उनको ज़रूर करते रहिए। आप फेस मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। इसके अलावा वक्त पर अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये ज़रूर करें कि जब आप छींक रहे हों तो अपना एल्बो अपने चेहरे पर लगा लें, जिससे छींकते वक्त जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं वो आपके एल्बो पर ही रह जाएं, वो स्प्रेड ना हो। और जब आप घर जाएं तो अपने कपड़ों को खुद को सैनिटाइज कर लें, जिससे जो पार्टिकल्स हैं वो आप तक ही रहे और आपने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही आप जहां भी बैठें कोशिश ये करें कि वहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर हो, कमरे में रहें तो हवादार कमरा ही चुनें। इसके अलावा जहां बैठें स्पेस क्रिएट करके बैठें। तो आप 3 पुराने फॉलोअप्स और कुछ नए फॉलोअप्स के ज़रिए इस तरह के स्ट्रेन से दूरी बना सकते हैं। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का पालन कर पाएँ, जिससे ये आपके लिए और आपके अपनों के लिए बेहतर हो सके।